डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। साइबराबाद पुलिस के साथ फोटो खिंचा रहे इस शख्स की कहानी बिल्कुल फिल्मी है। ये बस एक दिन पहले ही पाकिस्तान की जेल से छूटकर भारत आया है। अब सवाल ये है कि आखिरकार ये हैदराबाद से पाकिस्तान की जेल तक कैसे पहुंच गया। तो ये किस्सा भी आपको हैरान कर देगा। हैदराबाद के रहने वाले इस शख्स का नाम प्रशांत है और पेशे से ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अप्रैल 2017 में प्रशांत अचानक गायब हो गया था। परेशान घर वालों ने इसकी शिकायत पुलिस से भी की थी। पुलिस ने भी प्रशांत को ढूंढने की काफी कोशिश की थी, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया था। 2 साल तक परिवार प्रशांत के लौटने की राह देखता रहा, लेकिन अचानक साल 2019 में परिवार को पता चला कि जिस प्रशांत को पुलिस देश भर में ढूंढ रही थी वो पाकिस्तान की जेल में बंद है। खबर हर किसी के लिए हैरान कर देने वाली थी कि आखिरकार हैदराबाद का एक लड़का पाकिस्तान की जेल तक कैसे पहुंच गया। प्रशांत से बातचीत में पता चला कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए स्विट्जरलैंड जाना चाहता था। वो पाकिस्तान के रास्ते मध्य एशिया और वहां से यूरोप जाना चाहता था। वो राजस्थान बॉर्डर पार कर चोरी छिपे किसी तरह पाकिस्तान में दाखिल हो गया। पर्सनल रीजंस के लिए स्विट्जरलैंड जाने के लिए प्लान बनाया। यहाँ से ट्रेन की रूट से बीकानेर राजस्थान गया। वहाँ से जाने के बाद इंडो पाक बॉर्डर के पास जाके फेंसिंग जंप करके पाकिस्तान के टेरिटरी में चले गए। थोड़ा डीप जाने के बाद वहाँ पे पाकिस्तान अथॉरिटीज ने उसको अरेस्ट किया। पाकिस्तान में लेकिन वो पकड़ा गया और फिर उसे वहां जेल भेज दिया गया। पाकिस्तान में भारतीय दूतावास को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद सरकार की तरफ से प्रशांत को वापस लाने के प्रयास शुरू किए गए। 4 साल पाकिस्तान की जेल में काटने के बाद 1 जून को ही उसे अटारी बॉर्डर पर भारत को सौंप दिया गया। हालांकि ये बात किसी को समझ नहीं आ रही है। 2.5 साल के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन आया उनका पेरेंट्स को कि दैट प्रशांत पाकिस्तान में गिरफ्तार हुआ है, पाकिस्तान की जेल में है करके। वो इन्फॉर्मेशन मालूम होते ही हमारे पास आया। तेलंगाना गवर्नमेंट के पास गए, इंडियन गवर्नमेंट के पास भी जाके उनका रिप्रेजेंटेशन किया। बाद में तेलंगाना गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट की एफर्ट्स और इम्पोर्टेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स की एफर्ट्स की वजह से कल प्रशांत को पाकिस्तान अथॉरिटीज़ ने हमारा इंडियन इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ को हैंड ओवर किया। हालांकि ये बात किसी को समझ नहीं आ रही है कि इतने पढ़े लिखे प्रशांत ने पाकिस्तान के रास्ते स्विट्जरलैंड जाने का बचकाना कदम क्यों उठाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।